हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ड्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के बारे में। तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को पूर्व भक्ति काल का नाम दिया है। और उन्होंने उसका समय बताया है 1375 से 1700 ईस्वी तक का। अगर सन की बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय जो है ना वो भक्ति काल का माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल का विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि शुभी काव्य। सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह दो भागों में विभाजित है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 6 प्रकरणों में बांटा है। नोट करिएगा, 6 प्रकरणों में बांटा है। प्रथम प्रकरण है सामान्य परिचय। द्वितीय प्रकरण में उन्होंने संत काव्य को ही रखा है, और जो तृतीय प्रकरण जिसको निर्गुण काव्य धारा का नाम दिया है, इसमें सूफी काव्य रखा है। चतुर्थ प्रकरण राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा है, और जो पांचवा प्रकरण है उसमें कृष्ण भक्ति शाखा, और छठे प्रकरण में उन्होंने फुटकल रचनाएं रखी हैं, जो भक्ति काल से जुड़ी हुई रचनाएं उस काल में लिखी गईं। इसके बाद बात करते हैं मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द जो है ना वो भज धातु से बना है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं आगे, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं उन्होंने भी कहा कि भक्ति का उदय जो है ना वो दक्षिण भारत में हुआ। ऐसा हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बताया है कि यह ईसाइयत की देन है, यानी भारत में ईसाई लोगों का इतना ज़्यादा आना जाना हो गया था, ईसाई धर्म इतना प्रसार कर रहा था कि हिंदू भी अपने धर्म की तरफ आकर्षित हुए, और यह इसी की देन है कि भक्ति का एक प्रबल जो है ना वो भक्ति काल में देखा जाता है जुड़ाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, उन्होंने बताया उस समय जनता के पास कुछ नहीं बचा था, तारीफें वो किसी की कर नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय राजा पराधीन हो चुके थे। इस्लाम पूरी तरीके से भारत पर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर चुका था। उनके पास कोई जरिया नहीं था। जो किसी की तारीफ करते, अपनी वीरता के गुण गाते, तो उनके पास एक ऑप्शन बचा था, एक कि वो ईश्वर की तरफ आकर्षित हो जाए। और इसलिए यह जो भक्ति है, यह भक्ति काल का जो काव्य हमें मिलता है, यह उसी की देन है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति काल का जो भक्ति है। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के कष्टों से हुआ है, यानी जो ऐतिहासिक परिस्थितियां हुई थी, जो उसमें जनता में जब इस्लाम ने अपना अधिकार कर लिया होगा, तो जनता की जो सामाजिक परिस्थितियां हुई होंगी उन और जनता के जो दुख हुए होंगे, उन कष्टों से मुक्ति के लिए उनके पास कोई चारा नहीं बचा था ईश्वर से जुड़ने के अतिरिक्त। इसलिए यह उसकी देन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में विद्वानों के मत निम्न हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला था। कबीर ने कहा है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अर्थात कबीरदास जी ने भी कहा है कि भक्ति का जो उद्भव स्थल है वो दक्षिण में ही हुई, और द्रविड़ यानी अर्थात दक्षिण भारत में हुई, जो जिसे रामानंद अपने साथ लाए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्तों का उद्भव विकास स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित होने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह सके। इतने भारी राजनीति उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा जनता प्रताड़ित हो चुकी थी, इस्लामियत इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि उनके पास भक्ति मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग शेष रह ही नहीं गया था। इसलिए भक्ति काल इतना ज़्यादा प्रबल होता चला गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अर्थात उन्होंने कहा, जैसा स्वरूप भक्ति काल का इस समय है, अगर इस्लाम भारत ना आया होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप ऐसा का ऐसा ही होता। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अधिकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा है तथा रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण काल की संज्ञा दी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया, ये सभी को पता है, लेकिन किसने कहा, तो इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, जबकि लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी और लोक जागरण काल राम विलास शर्मा ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य और यह नई दुनिया है। बच्चन सिंह ने कहा है कि भक्ति काल है, मध्य काल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। उसमें जनता बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसके पास कुछ था ही नहीं दुख और तकलीफ के सिवा। तभी उन्होंने कहा कि भक्ति काल सिर्फ भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल में तो जनता अपनी मनोवृत्तियों से परेशान थी, वो एक जंजीर में जकड़ी हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति काल का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़